सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास माने एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं CUET अड्डा 24/7 चैनल पर। तो हाल जैसे कि आपको मालूम है कि CUET UG का 2025 का एग्जाम हो चुका है और उसका रिजल्ट किसी भी समय आने वाला है। अब जिन बच्चों के अच्छे से एग्जाम हुए हैं वो बहुत खुश हैं कि यार फटाफट रिजल्ट आ जाए और किसी अच्छे से कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है और जो सोच रहे हैं कि हम इस साल ड्रॉप आउट करते हैं और 2026 के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। 12th में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अभी से ये प्लानिंग कर रहे हैं कि 2026 में CUET UG का हमें एग्जाम क्रैक करना है। क्यों भाई? क्योंकि अच्छा कॉलेज तो सबको चाहिए, अच्छी लाइफ सबको चाहिए, लेकिन उससे पहले सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि आखिर हमें ये पता होना चाहिए कि जो एग्जाम हम देने वाले हैं उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसके अंदर क्या क्या आने वाला है। तो बस उसी के लिए आज मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। अब मेरे पीछे आप दो बुक्स देख रहे होंगे। बच्चे समझ गए होंगे कि सर ये तो 12th क्लास की ज्योग्राफी की दोनों बुक्स हैं, बुक 1 एंड बुक 2, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरी है इंडियन ज्योग्राफी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फिजिकल ज्योग्राफी हम 11th में पढ़कर आ चुके हैं, बहुत खतरनाक थी भाई, ये तो बात है मानने वाली। 12th ज्योग्राफी इतनी टफ नहीं है, बट इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है सर, समझ गए। दोनों बुक्स आने वाली हैं, बट ये बुक्स आप लेकर क्यों आए हो? पीछे क्यों फोटो लगा रखी है? तो बेटा यही है सारा खेल। 2026 CUET UG ज्योग्राफी के लिए आपको इन दोनों ही बुक्स को अच्छे से कवर करना होगा, वर्ड बाय वर्ड। आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, समझ गए सर। आप ये कह रहे हो कि हमें दोनों बुक्स को पढ़ना है। हाँ जी, लेकिन हम अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ मेरे प्यारे बच्चे हैं जो हल्का फुल्का कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अब आप सोच रहे होंगे सर बुक्स दिखा दी है, जरा सा हमें टॉपिक और यूनिट वाइज सिलेबस बता दे ताकि हमारे अंदर जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है वो भी क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल साफ हो जाए। तो उसका भी मैंने प्रबंध कर रखा है। टेंशन की कोई बात ही नहीं है यार। आपके साथ आपके विकासमान ज्योग्राफी वाले सर हैं। जियो आर्मी जिंदाबाद रहने वाली है, आग लगा देंगे इस बार, ये ध्यान रखना। तो ये लो भाई, अब हम आपको दिखाएंगे कि टॉपिक वाइज क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कैसे हमने क्या क्या चीजें हमने कवर करनी है इसमें। तो जो सबसे पहला चैप्टर है, यानी कि हमारी पहली बुक का पहला चैप्टर क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, आपको इंट्रोडक्शन दी जाएगी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, लेकिन इसको हल्के में मत लेना भाई। यही वो चैप्टर है जो आपका पूरा बेस प्रिपेयर करेगा, यानी कि आपको ये बताएगा कि आखिर क्यों हमें ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ना इतना जरूरी है। फिजिकल ज्योग्राफी हमने देख लिया था, उसका भी पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, वो भी बहुत जरूरी था। ऐसे ही ये भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, सेकंड यूनिट हमारी आती है पीपल, यानी कि पॉपुलेशन से रिलेटेड। हमने पॉपुलेशन की डेंसिटी को पढ़ना है, उसके फॉर्मूलाज को पढ़ना है, हमें पुश एंड पुल फैक्टर पढ़ना है कि आखिर क्यों माइग्रेशन हो रही है, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं। उसके बाद आता है ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि हमारी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इस टाइप की जो एक्टिविटीज हैं वो सारी एक्टिविटीज हमें इसमें पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। एग्जामिनर हर साल इसी यूनिट से बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछता है और बिल्कुल इजी ये यूनिट है, घबराने वाली बात नहीं है। जब आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे होंगे, आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही होगी, तो कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है जो आपको परेशान कर सकती है। फिर आती है यूनिट 4, यानी कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। अब हमने इसमें देखना है कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्या क्या उसके मेन फैक्टर हैं, किस तरीके से वो हमारी जनरल लाइफ को अफेक्ट करता है। फिर कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, ट्रेड के बारे में पढ़ना है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस के बारे में पढ़ना है, सैटेलाइट के बारे में हमें पढ़ना है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन और साइबर स्पेस इतना क्यों जरूरी है और किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी का वो एक पार्ट है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी सेकंड बुक पर, यानी कि इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। अब ये क्या है बेटा? जो पहली बुक में हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हमने जो बेस रखा था वो वर्ल्ड को रखा होता, पूरी होल वर्ल्ड के ही हम हिसाब से पढ़ रहे थे। इस बुक में हमें पढ़ना है इंडिया के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, उनकी ये देखना है कि किस जगह कितनी पॉपुलेशन है और उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं जो इंडिया में सिर्फ अफेक्ट कर रहे हैं, ना कि वर्ल्ड में। फिर हमें पढ़ना है ह्यूमन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। ठीक है सर, हमने देखना है कि शहर में इतनी माइग्रेशन क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या रीजन है, और अगर गांव से वो लोग आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या वहां पर नहीं उनको प्रोवाइड हो रहा है जो शहर में प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि सिटीज में प्रोवाइड हो रहा है, उनके पीछे क्या बेसिक कारण है, ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है। ठीक है, उसके बाद सर, उसके बाद आती है हमारी यूनिट 3,
रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, लैंड वाटर मिनरल्स एंड प्लानिंग इन इंडिया। अब हमने इसमें सब कुछ पढ़ना है, कहाँ पर कौन सी माइंस हैं, किस डायरेक्शन में है, क्या उनका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट, कौन कौन सी माइंस कहाँ पर हैं, किस तरीके से हैं, कितने लेवल के हैं, यानी कि कौन सी वाली माइन सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे पुरानी है, सब कुछ हमने को याद करना है। आपके एनसीईआरटी में जो भी है सारा कुछ हम कवर करेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा रिलेट नहीं करते हैं, थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, तो वो भी कमी नहीं छोड़ेंगे। फिर आ जाएगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, वही जो पहली बुक में था वही सेकंड बुक में है, बस अब हमें इंडिया पर्सपेक्टिव, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंडिया के हिसाब से हमने देखना है। एंड लास्ट है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। अब हमें पढ़ना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को, कैसी प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन और लैंड डिग्रेडेशन, ये तीन हमारी ज्योग्राफी में प्रॉब्लम्स हैं। हमें इसके बारे में अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, क्या इसके पीछे के रीजंस है और क्या सॉल्यूशन है। तो ये पूरा सारा सिलेबस है जो आपको आने वाले एक साल के अंदर कवर करना है, रिवाइज करना है, एक बार नहीं कई बार रिवाइज करना है। कहीं ये मत सोच के बैठ जाना कि सर अभी तो खेलते हैं पबजी और दिसंबर में उठेंगे साहब जी, वो नहीं होने वाला। अपने फ्रेंड्स को रिवाइव करने के चक्कर में मत रह जाना, आपको अपना कैरियर भी रिवाइव करना है। अभी ज्यादा फोकस आपको अपने कैरियर पर देना है। पबजी तो यहीं रह जाएगी, वो रिवाइव करने वाले में यहीं रह जाएंगे, गेम तो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, बट कैरियर दोबारा स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो टाइम है, ये जो प्रीशियस टाइम है आपका, अगर ये एक बार आपके हाथ से चला गया तो दोबारा आना नामुमकिन है, यानी कि असंभव, इम्पॉसिबल है। ठीक है सर, समझ गए, आपने हमें बहुत मोटिवेट कर दिया है। भाई मोटिवेशन की जरूरत पड़ने वाली है, ये सफ़र इतना आसान भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है, सफ़र बहुत लंबा रहने वाला है। कई बार रास्ते में आपकी उम्मीद टूटेगी कि सर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हार नहीं माननी है। जीतता वही है जो आखिरी तक लड़ता रहता है। गिरती दुनिया है, लेकिन जीतेगा वो जो बार बार उठना जानता होगा। ठीक है सर, मजा आ गया आपकी बातें सुनकर। अब क्या करें, अब करना क्या है आपको मालूम, पता चल गया कि ये सिलेबस है हमारा, दोनों बुक्स हैं, अच्छे से कवर करनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर आपको क्लास में ये बोल देता है कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अभी छोड़ देते हैं, बट हमें सीयूटी को माइंड में रखते हुए नेक्स्ट ईयर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज से ज्योग्राफी ऑनर्स अगर करनी है तो हमें एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल लाइन तक नहीं हमें छोड़नी है, हमें सब कुछ कवर करना है। क्या उसकी बैक एक्सरसाइजेज है या क्या उसकी फ्रंट की एक्सरसाइज है, सारी हमें कवर करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम का पैटर्न बता देता हूं कि आखिर एग्जाम किस तरीके के कितने क्या क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा बताऊंगा, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेने वाला हूं। तो भाई एग्जाम में आपके आने वाले हैं 250 नंबर का आपका एग्जाम होगा। सर 250 नंबर का एग्जाम होगा, क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो जाहिर सी बात है अगर 5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो कितने क्वेश्चन हो गए, 50 हमारे क्वेश्चन हो गए। तो आपके टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। कितने नंबर की, 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 2024 में एनटीए ने बोला कि 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 10 आपकी चॉइस से आप छोड़ सकते हो, पर 2025 में उनका मूड चेंज हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं सारे क्वेश्चन करने हैं और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का। तो 2026 में भी उन्होंने सेम यही पैटर्न फॉलो करा है, वो कह रहे हैं कि यही पैटर्न फॉलो होगा और इसी के बेस पर हम एग्जाम लेने वाले हैं। ठीक है, अब आपको पता लग गया है कि आपकी जो लाइफ है वो ये 50 क्वेश्चन, यानी कि ये 50 क्वेश्चन आपकी लाइफ का डिसाइड करने वाले हैं कि आपकी नेक्स्ट 10 ईयर्स आप क्या करोगे और कैसे करोगे। ठीक है, अब बच्चे सोच रहे हो कि सर ये तो सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन आखिर प्रिपरेशन करे कहाँ से, कैसे करें, खाली एनसीईआरटी से तो काम चलेगा नहीं। जाहिर सी बात है नहीं चलने वाला है, क्योंकि टीचर्स तो आते हैं क्लासरूम में, अपना लेक्चर दे के चले जाते हैं, उसके बाद वो ना तुमको जानते हो ना तुम उनको जान पाते हो। लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं चलेगा भाई, ये है अड्डा 24/7, यानी कि 24 घंटे 7 दिन आपकी सर्विस में अवेलेबल रहे कि सर हम आपके बैच को में कैसे एनरोल करें, कैसे एडमिशन लें। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले जाना है गूगल बाबा पर, गूगल बाबा पर चले गए, वहां लिखना है आपने अड्डा 247, लिखते ही जो सबसे पहले ऊपर वाली आएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, आज याद करो और कल मोर्चा संभाल लो, लीड करना है आपने। अब इसमें आपने ऑल कोर्सेज में जाना है, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपने आ जाना है यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर।
यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर आने के बाद आपने CUT महापैक पर जाना है। अब ये आगे हमारे महापैक, ये सारे महापैक हैं। अब इसमें से कौन सा महापैक लेना है आपको, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, ले आप कोई भी सकते हो, किसी ने कुछ मना नहीं करा है, लेकिन आप इनमें से जो भी महापैक आप लेना चाहोगे उस महापैक में आप इसको अच्छे से स्टडी करें कि इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, अब कोई भी मान लो आपने महापैक ले लिया, ठीक है, आप कहते हो कि सर हम तो पहले वाला महापैक यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, मान लो आप हो ह्यूमैनिटीज में, तो फॉर ह्यूमैनिटीज डोमेन में आप इसमें आ गए, ह्यूमैनिटी डोमेन में आए, आपने कहा बाय नाउ आपने करना है। ठीक है सर, हम बाय नाउ पे चले जाते हैं, इसको करते हैं रिमूव। भाई अच्छा खासा डिस्काउंट दिलवाया जाएगा। आपने यहाँ क्या कूपन कोड डालना है वो अच्छे से याद कर लीजिए भाई। आपने यहाँ डालना है MAPS26 मैप्स 26। भाई ज्योग्राफी के टीचर हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, तो मैप्स कैसे हम भूल सकते हैं। और इसको कर देना है आपने अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करोगे आपके 8218 सेव हो गए हैं, यानी कि 8,218 रुपए आपके बच गए हैं। जो आपने अमाउंट पेबल करना है वो करना है 12,328 रुपए का। तो देखा कितना डिस्काउंट लेके आए हैं तुम्हारे टीचर। तो बस आपने सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये कूपन कोड लगाना है, CUT महापैक प्रो फॉर ह्यूमैनिटीज लेना है। लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, PDFs मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगी। आपको हर तरीके की सुविधा उपलब्ध करवानी है। तो मेरे को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस पे भी आपको जो YT पर जो हम लाइव क्लासेस लेते हैं YT पर यानी YouTube पर, उसके सारे नोट्स और PPTs आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी।